जाओ तुम्हारे रात की क़याम और दिन के रोजे के बदले तुम्हें सबको माफ कर दिया। मांगो। और एक रात अल्लाह ने शब कदर बनाई जो 1000 रातों के बराबर कर दी। वो आज आपकी तो रातें ही बड़ी छोटी हैं, 5 रातें जाग लो, 3 घंटे की भी नहीं रात होंगी, तो 5 रातें जाग लो, 21, 23, 25, 27, 29, इनमें से एक रात जरूर शब कदर होगी। एक रात का जागना 80 साल की इबादत से बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ एक रात का जागना, एक रात का जागना। एक शर्त है, दिल में बुग़्ज़ ना हो, नफरत ना हो, हकारत ना हो, किसी मुसलमान को हकीर ना जानो, बल्कि किसी इंसान को हकीर ना जानो, तो आपकी बंदगी अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर आपके मकाम को ऊंचा कर देगी। तो इबादत में एक नमाज है, फिर वो रोजा है, फिर ज़कात और हज मालदार लोगों का फरीजा है, गरीबों का नहीं है, मुतवस्सित तबके का नहीं है। तो इबादत का जो निसाब है बड़ा मुख्तसर है। 5 नमाजों पे कितना वक्त लगता है? रोजे साल के बाद आते हैं, गुंजाइश है, बीमारों बाद में रख लो, मरीजों बाद में रख लो, ज़कात सारे साल में किसी वक्त दे दो, हज जिंदगी में कब किसी वक्त कर लो। ये एक छोटा सा निसाब है। दूसरा मेरे नबी की जिंदगी का पहलू जिसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो नुमाया है, जो रोशन है, वो मेरे नबी की जिंदगी है, वो मेरे नबी के अखलाक हैं, वो मेरे नबी का दरगुजर है, मेरे नबी का पैगाम मोहब्बत है। मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? अय्यो और इस्लाम औसक। सहाबा ने कहा अस्सला, नमाज। आपने कहा नहीं। जिहाद? आपने कहा नहीं। रोजा? आपने कहा नहीं। हज? आपने कहा नहीं। इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? सहाबा, नमाज। जी नहीं। नहीं। जिहाद? नहीं। रोजा? नहीं। हज? नहीं। अच्छा या रसूल अल्लाह फिर क्या है? सुनो और से तवज्जो से। मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम का सबसे मजबूत अमल आपस में मोहब्बत करना है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। इस्लाम पैगाम मोहब्बत है। मेरे नबी की जिंदगी मोहब्बत की पूरी तस्वीर है। किसी से नफरत नहीं, बुग़्ज़ अल्लाह के लिए, मोहब्बत अल्लाह के लिए। ये इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब दूर दराज जगह में हो, अब आप यहीं के, जिनके पास पासपोर्ट है वो यहीं के शहरी हैं, ये आपका देश है, ये आपका वतन है, इसे मोहब्बत से भरो। पाकिस्तान की नफरतें यहाँ न जिंदा करो, हिंदुस्तान की नफरतें, बंगाल की नफरतें यहाँ मत जिंदा करो। आपस में उम्मत बन के रहो, मजहब के नाम पे मत लड़ो। यूरोप में ये आग लगी हुई है, मैं बहुत अरसे के बाद आया हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ मजहबी नफरत है या नहीं है, लेकिन चूंकि यूरोप में बहुत दफा जाना होता है, हर साल होता है, वहाँ ये झगड़े, नफरतें, हमारी मस्जिद तुम्हारी मस्जिद, इनके पीछे नमाज नहीं, इनके पीछे नमाज नहीं, ये तो मुसलमान ही नहीं, ये तो गुस्ताख रसूल हैं, ये वहाबी हैं, ये काफिर हैं। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, मोमिन बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, मोमिना बन के रहो, मुस्लिमा बन के रहो। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करो। यहाँ चांद के मसले में इख्तिलाफ होता है, रोजे के टाइम में इख्तिलाफ होता है, उलमा से कहता हूँ इस इख्तिलाफ को मिटाओ, जिसमें सहूलत हो सारे वो ले लो। उम्मत में तफरीक ना पैदा करो। ये उलमा के सामने हाथ जोड़ता हूँ, जिसमें उम्मत को ज्यादा सहूलत हो। खुय्यर बैन अमरैन इल्ला इख्तार ऐसरहुमा। 2 काम जब मेरे नबी के सामने आते थे, जो मुश्किल होता था छोड़ देते थे, जो आसान होता था ले लेते थे। तो मेरे भाई बहनों, ये मजहब की नफरत पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और इंडिया में आग लगी हुई है। उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। अगर आप और मेरा मसाइल में इख्तिलाफ है तो ये हमारी मोहब्बत को ना खत्म करे, हमारे ताल्लुक को ना खत्म करे, हमारी नफरतें ना पैदा हों। इख्तिलाफ शुरू से था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इसको मोहब्बत में बदलो, इसे मोहब्बत में बदलो, इसे मोहब्बत में बदलो। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करो। मजहब के नाम की नफरत को हवा ना दो, हवा ना दो, इसको ठंडा करो, इस पर पानी डालो, इसे भड़काओ नहीं, इस पर पानी डालो। मेरे नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई से निबाह करके दिखा दिया, जो मुनाफिकों का सरदार, बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय मेरे नबी के। अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक, उन सबको मालूम था ये मुनाफिक है, और आपके पीछे नमाजें पढ़ता रहा।